अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। कराची से हम खबर आपको दें कि कराची में चंद घंटों के दौरान फायरिंग के साथ मुख्तलिफ शख्स जाँ बहक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। डकैती मुजाहमत के दौरान फायरिंग से काशिफ नामी शख्स जख्मी हुआ। कुरंगी में 2 मुकामात पर फायरिंग हुई, 2 अफराद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन में गोली लगने से खातून जख्मी। कराची में चंद घंटों के दौरान फायरिंग के साथ मुख्तलिफ वाक़यात सामने आ गए हैं। एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि खातून जख्मी। और डकैती मुजाहमत के दौरान फायरिंग से काशिफ नामी शख्स जख्मी हुआ। कुरंगी में 2 मकामात पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। औरंगी टाउन में गोली लगने से खातून जख्मी हुई है। सदर मुमलिकत ने सीटी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। सीटी ऑर्डिनेंस 1960 में अहम तरमीम का निफाज फौरी तौर पर होगा। ज़मीन और तामीर शुदा जायदाद पर अलग अलग अवार्ड जारी होंगे। मुतासर अफराद को ज़मीन, नकदी या दीगर शक्लों में मुआवजा मिलेगा। ज़ेर इल्तवा बहाली के केसेस मौजूदा पॉलिसी के तहत निपटाए जाएंगे। मुआवजे की अदायगी में ताख़ीर पर 8% सालाना इजाफी रकम दी जाएगी। मुतबादल ज़मीन की कदर, सहूलत और रसाई में मुसावी होना लाजमी करार। नाबालिग या माजूर अफराद की तरफ से मुआवजा वसूली का नया तरीक़ाकार मुतारिफ करवा दिया गया है। आर्जी इस्तेमाल शुदा ज़री ज़मीन पर भी मुनसफाना मुआवजे की शिक शामिल है। खबर आपको देते चलें कि CDA तरमीम के तहत मुतासर अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। सदर मुमलिकत ने सीटी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। सीटी ऑर्डिनेंस 1960 में अहम तरीन का तरमीम का निफाज फौरी तौर पर होगा। ज़मीन और तामीर शुदा जायदाद पर अलग अलग अवार्ड जारी होंगे। दुनिया सिचुएशन रूम में अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात और DGI-SPR का सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का मामला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि PTI को ताहाल किसी ब्रीफिंग का कोई दावतनामा नहीं मिला। हुकूमत ने दावत दी तो पार्टी जाने या ना जाने का फैसला करेगी। और PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज, आमिर डोगर ने दावतनामा ना मिलने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात और DGI-SPR का सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का ये मामला है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात तारड़ आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दार रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और इसके मुज़म्मरात के हवाले से होगी। इस मौके पर शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल है। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी, दोस्त मुल्क तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बरमला हिमायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात, पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जनूबी एशिया में अमन और सलामती की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल जिम्मेदाराना रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है। भारत ने अभी तक पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए काबिल एतमाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। पाकिस्तान ऐसी तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा और अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मक़दम किया जाएगा। सफ़ीर का कहना था, जनूबी एशिया में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लिया जाए। नाज़रीन, खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इब्दाली वेपन सिस्टम का तरबीती तजुर्बा कर लिया है। इब्दाली ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये तजुर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम को जांचना था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड
کمانڈ کے سینئر افسران، پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئروں نے تربیتی تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تمام مسلح افواج کے سربراہان نے تجربے میں حصہ لینے والے افسران، سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد دی۔ رہنماؤں نے پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔